नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और युवा शक्ति का दुर्लभ संगम मुरैना में तब देखने को मिला जब विश्व गीता प्रतिष्ठान एवं मध्य प्रदेश शासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित भव्य समारोह में 5000 से अधिक विद्यार्थी श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय का सस्वर पाठ करने पर एकत्र हुए। पूरा वातावरण गीता के दिव्य मंत्रों की ध्वनि से पवित्र हो उठा। कार्यक्रम में सहभागी बच्चों की अनुशासित वाणी और गीता के श्लोकों का एक साथ उच्चारण ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई विशाल मंत्र यज्ञ चल रहा हो। विशेष रूप से बालक प्रशांत एवं कुमारी प्रतिज्ञा द्वारा प्रस्तुत गीता स्वाध्याय ने सभी विद्वानों एवं संतों को प्रभावित किया। गर्मामय मौजूदगी रही। संत विद्वान प्रशासन एक मंच पर विश्व गीता प्रचार श्री लोकेश कुमार राज जांगीर, कलेक्टर मुरैना, महापौर एवं जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, इन सभी ने एक मत जो है राय दिया। और इसके साथ आपको बता दें कि कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था जब सभी अतिथि एवं प्रतिष्ठान की गीता एकजुट होकर कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगीर को राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपने। और इस आयोजन का भावार्थ युवा पीढ़ी में गीता संस्कार। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य था नागरिकों को भारतीय आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ना। विद्यार्थियों का उत्साह, अनुशासन और संकल्प ने इस उद्देश्य को सफल सिद्ध किया। कार्यक्रम में मना चंबल की सांस्कृतिक पहचान, हजारों बच्चों की एक स्वर ध्वनि, संतों का मार्गदर्शन रहा। यह आयोजन अन्य आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनूठा उदाहरण बन गया। दीपक सिंह गुर्जर की रिपोर्ट। घर गीता का प्रचार हो, सदाचार और सद्विचार हो, वेदों का उद्घोष मधुर हो, उपनिषदों का पाठ प्रचुर हो, गीता रामायण भारत की वाणी मुखर हो। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं का, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं का, आवर्तन फिर एक बार हो। घर घर गीता का प्रचार हो, सदाचार और सद्विचार हो। स्वाध्याय को हम अपनाएं, दीन दुखी को गले लगाएं, जन मन का सब क्लेश मिटाएं, घर घर में समृद्धि लाएं। शांति साधना के उपवन में, शांति साधना के उपवन में, गीता जी का पाठ मधुर हो। घर घर गीता का प्रचार हो, सदाचार और सद्विचार हो। सौंध सौंध और सदन सदन में, नर नारी के वदन वदन में, कुटी कुटी के बाल बालिका, मठ मंदिर विद्यालय वन में। आज भोज विक्रम के युग का, आज भोज विक्रम के युग का, अनुवर्तन फिर एक बार हो। घर घर गीता का प्रचार हो, सदाचार और सद्विचार हो। कौन करेगा पूरा प्रणय, कौन कहे घर घर जन जन से, ज्ञान ग्रंथ गीता के गायक पूर्ण करें हम ही इस प्रण को। 21वीं सदी में अब, 21वीं सदी में अब परिवर्तन फिर एक बार हो। घर घर गीता का प्रचार हो, सदाचार और सद्विचार हो। पहले सा मेरा भारत जगत
विचार हो। बहुत सुंदर ये पाठ और सदा ही हमें मार्गदर्शन करते रहे हैं तथा हर प्रकार हर धर्म संकट से बचाते रहे हैं। आप सभी श्रीमद् भागवत गीता का एक अध्याय डेली पाठ करेंगे हैं और जो है गीता के तीसरे अध्याय में ऐसा लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अगर परेशान होता है तो गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करता है तो उसका मोक्ष प्राप्त होता है। ये गीता का हमारा सार है। ये गीता का सभी लोग एक अध्याय प्रतिदिन, अगर एक अध्याय नहीं कर पाते हैं तो एक दोहा जरूर करें। आप करते रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, इससे हमारा सनातन बढ़ता जाएगा। इसलिए सभी को हार्दिक शुभकामना है। आज हमारे बीच में सभी उपस्थित हैं। सभी भगवान की कृपा से बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है और परमात्मा से कामना करते हैं कि ऐसे ही सदा अच्छे कार्यक्रम होते रहे। बोले हनुमान जी महाराज की गीता महोत्सव इसलिए मनाया जा रहा है, मोक्ष की एकादशी है। आज के दिन जो गीता का पाठ करता है उन्हें मोक्ष से निश्चित मिलता है। आज भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में भगवत गीता का उच्चारण किया। भगवान ने कहा सबसे बड़ा गीता का सिद्धांत है हमारा कर्म करने का अधिकार है। कर्म करेंगे, फल का अधिकार नहीं है। बच्चा स्कूल में जाता है तो वो लिख सकता है, लेकिन मास्टर को अधिकार है कि फल उसको क्या मिलेगा। कर्मण्य अधिकारते मां फले से कदाचनम, कर्मण्य अधिकारते मां फले से कदाचनम, मां कर्म फले हेतु मां से संगत कर्म से। भगवान कहते हैं योर राइट इज टू कर्म, only what is the fruit, therefore not influential, not attachment between action। कर्म करिए और कर्म भी कैसा हो जिसमें हमारा कोई भी लेस मात्र भी किसी प्रकार का किंचन मात्र भी हमारा उद्देश्य ये हो कि कामना ना हो। निष्काम कर्म योगी समत्वम योग उच्यते, योग को समता में ले जाता है। समत्वम योग उच्यते गीता का मुख्य उद्देश्य है। भगवान ने सेना जब लग रही थी तो भगवान ने कहा क्या चाहिए, न कांचे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखान चा किम नो राज्य न गोविंद किम भोगे जीवते हुआ। न कांचे विजय कृष्ण आई टू नॉट गो टू विक्ट्री नॉर किंगडम नॉर विजय गोविंद बट यू विल किंगडम और लग्जरी और मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रभु आपकी शरण चाहिए। और जिसने भगवान श्री कृष्ण की शरण ले ली उसके जीवन में उद्धार हो जाता है। इतने क्या कि मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सभी को प्रणाम कह करके मैं अपनी वाणी को समय अनुसार संपन्न करता हूँ। और कार्यक्रम के अंतिम बेला में उससे पहले हमारे बीच में प्रेम गुरु जी का भी आगमन हुआ है। बहुत ही संक्षिप्त में 1 या 2 मिनट में वो अपनी बात कहेंगे। गीतानंद जी महाराज। सभी को जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् भगवत गीता महोत्सव इसलिए मनाया जा रहा है, मोक्ष एकादशी है। आज के दिन जो गीता का पाठ करता है उन्हें मोक्ष से निश्चित मिलता है। आज भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में भगवत गीता का उच्चारण किया। भगवान ने कहा सबसे बड़ा गीता का सिद्धांत है हमारा कर्म करने का अधिकार है। कर्म करेंगे, फल का अधिकार नहीं है। बच्चा स्कूल में जाता है तो वो लिख सकता है, लेकिन मास्टर को अधिकार है कि फल उसको क्या मिलेगा। कर्मण्य अधिकारते मां फले से कदाचनम। कर्म तो अब पके पकाए हैं। आगे आपको चल करके इस भारत देश के आप खिले हुए कमल है। आप ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, पंच, सरपंच, कलेक्टर महोदय या एसपी प्रशासन पद पे आप सब आएंगे और आपके मैं 2-3 मिनट में बात पूरी करूंगा। और आप आएंगे तो आपके जीवन में जैसे लोग कहते हैं जैसे कलेक्टर महोदय बैठे हैं या मंत्री है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जी, आपको लक्षात पद उच्च पद है, पर इनको मानसिक इतना कार्य रहता है, इतने सम परिस्थितियों का विषम परिस्थितियां आती हैं। जैसे कि अर्जुन के सामने विषम परिस्थिति आई कि मैं क्या करूं,
क्या न करूं। तो उस समय जैसे लोकमान्य तिलक ने भी इस गीता को उठा करके देखा, गांधी जी ने देखा और लोगों ने भी देखा, तो आप हमारा मध्य प्रदेश शासन आपके हाथ में, आज ये पुस्तक आपके हाथ में सौंपी है शासन ने, और ये 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग नाम से है। आप इसको रोज पढ़ो। आप कभी भी मानसिक अवसाद में मत जाना। आप उत्तीर्ण हो अथवा नहीं हो, आज नहीं तो कल होंगे। डिप्रेशन में मत जाना, गलत रास्ते पर मत जाना, कोई गलत कदम मत उठाना। जब आपको कोई सहारा न लगे तब इस 15वें अध्याय को आप पढ़ना। ये संबल के रूप में, सहारे के रूप में आपके पास आएगी, और इस गीता को आप अवश्य पढ़ें। विश्व गीता प्रतिष्ठानम ये एक संस्था है, और उस संस्था ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से चर्चा करके, और इस गीता आज जो है एकादशी है, और गीता का प्राकोत्सव है। आज गीता का प्रकट हुआ है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह वाणी निःसृत हुई है। तो आप सब इस अमृतमयी वाणी को धारण करेंगे। और जैसा कि अर्जुन विषम परिस्थिति में गया, बस 1 मिनट में अपनी वाणी, तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, अतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भुक्षसे मही तस्मात् कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। सामने दादा, चाचा, ताऊ, मामा, फूफा तमाम खड़े थे, गुरु द्रोणाचार्य से लेके। तो भगवान ने ये कहा कि कुंती पुत्र अर्जुन, तू जो उठ, जित्वा वा भुक्षसे मही, तू जीतेगा तो पृथ्वी का भोग करेगा, और अगर तू मरेगा तो स्वर्ग को प्राप्त। तस्मात् उत्कृष्ट कौन्तेय युद्धाय निश्चय। आप युद्ध माने कर्तव्य। आप ऑफिस में, स्कूल में शिक्षिका हैं, आप अपना कर्तव्य से पढ़ाओ। बस ये सबसे बड़ी पूजा है। आप क्लर्क हैं, बाबू हैं, किसी पुलिस में, किसी भी विभाग में हैं, आप अपने बस उस कर्तव्य को करो। एक अर्जुन, तू अपना कर्तव्य कर, तेरा कर्तव्य में अधिकार है, फल बधाई। ये गीता का मुख्य संदेश। इतना कहकर के मैं अपनी वाणी को समय में सभी लोग गीता की प्रचार हो रहा है, सभी को पढ़ना चाहिए। गीता कोई एक धर्म की ग्रंथ नहीं है, क्योंकि भगवान किसी के एक की होते नहीं। और इसकी खासियत क्या है गीता की? गीता की खासियत क्या है? एक प्रथम पुरुष में बोला गया है, कृष्ण स्वयं बोल रहा है। अलग अलग धर्मशास्त्र किसी को और से बोला गया। गीता एक ग्रंथ है जहाँ पे भगवान स्वयं बात कर रहे हैं। आज बच्चे भी आए थे, कौन से अध्याय का वाचन किया गया था, क्या संदेश दे गए? आज 15 अध्याय की वाचन किया था। 15 अध्याय बहुत अच्छा है। 15 अध्याय में भगवान की परिचिति, भगवान हम सबको इन्वाइट करके गया, जे मेरे धाम पे आओ, जदगत्ता न निवर्तन्ते तद्धामं परमं। मेरे धाम पे आओ और लौटने का जरूरत नहीं है। और भगवान के साथ रहने से कैसे आप लोग सभी को जैसे आनंद हुआ, हर समय आनंद में रहेंगे। लोग तो आनंद ही चाहते हैं, लेकिन भगवान को छोड़ के ये पॉसिबल नहीं है, है ना। शक्कर छोड़ के स्वीट बनाना ये पॉसिबल नहीं है।